किश्तवाड़ में भारतीय सेना के ऑपरेशन को जो कुछ ही देर बाद इनकाउंटर में बदल गया था, आज 5 दिन पूरे हो चुके हैं। जैश के ठिकाने को पकड़ लिया था वहां भारतीय सेना ने। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर की पुलिस साथ मिलकर बेहद मुस्तैद खड़े हैं, तेजी से काम कर रहे हैं। लेकिन दर्शकों, ऐसे में 26 जनवरी से पहले कश्मीर का माहौल ठंडा ही रहे। 26 जनवरी से पहले, रिपब्लिक डे से पहले कश्मीर में कोई पंगा ना हो, इस बात को इंश्योर करने के लिए इंडियन आर्मी बिल्कुल मुस्तैद खड़ी है। लेकिन दर्शकों, जैश के 3 आतंकवादी उस ऑपरेशन में भाग के चले गए थे जंगल की तरफ, और वो 3 आतंकवादी अब भी मिसिंग है। कोशिश जारी है कि या तो उन्हें न्यूट्रलाइज कर दिया जाए या उन्हें पकड़ लिया जाए। लेकिन दर्शकों, अब आने वाले 2-3 दिन बेहद इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस वक्त कश्मीर से क्या रिपोर्ट है, क्या है एग्जैक्ट ग्राउंड जीरो से बात, आइए आपको हमारे संवाददाता के जरिए वो बताते हैं। मेरे संवाददाता कश्मीर से आपके साथ जुड़ रहे हैं और वो आपको सारी जानकारी देंगे। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में आज 5वें रोज भी आतंकवादी विरोधी अभियान तेजी से जारी रहा। इस आतंकवादी अभियान में अब तक एक स्पेशल पैरा ट्रूपर जिसका नाम हवलदार गजेंद्र सिंह है, उसकी मौत हो गई है। लेकिन सुरक्षा बल अभी भी थम नहीं रहे हैं। अभी कंटिन्यूअसली ये किश्तवाड़ के जो सोनर पहाड़ी है उसको घेरे में रखे हुए हैं और तलाशी अभियान जारी रखा हुआ है। इस तलाशी अभियान में अभी तक आर्मी, पुलिस और सीआरपीएफ जो एक जॉइंट सर्च ऑपरेशन करें, अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली है। लेकिन प्रयास कंटिन्यू है कि ये जो जैश के 3 आतंकी है जो सुरक्षा बलों को मुठभेड़ के बाद चकमा देने में कामयाब हुए और जंगल की तरफ रुख किया है उन्होंने, उनको ढूंढने के लिए सुरक्षा बल प्रयास कर रही है कि उनको गिरफ्तार किया जाए या उनको मार डाला जाए। लेकिन इस सारे किश्तवाड़ मामले में सबसे दिलचस्प बात जो है वो है वहां पर एक हाइडआउट का ध्वस्त करना। सुरक्षा बलों ने परसों एक आतंकियों का एक कमीनगाह या हाइडआउट कहिए वो बस्ट किया है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा मिकदार में चीज़ें उनको मिली हैं। जो बरामद चीज़ें हुई उनमें सबसे चौंका देने वाली चीज़ें जो थी, जो आतंकवादियों के हाइडआउट से मिली है, उसमें तकरीबन 50 के करीब मैगी के पैकेट्स मिले हैं उस हाइडआउट से। चावल मिला है, गैस मिली है, 15 विभिन्न प्रकारों के स्पाइसेस या मसाले मिले हैं और अंडों के काफ़ी ट्रेज मिले हैं। आलू, टमाटर, चावल, सूखी लकड़ी, गैस सिलेंडर्स। और एक चुनौती के तौर पर उभरा है सुरक्षा बलों के लिए कि इतना सारा सामान जो कई महीनों तक ये आतंकवादी कंज्यूम कर सकते थे और जिसके द्वारा इस मात्रा के द्वारा, इस कमोडिटीज़ के द्वारा तकरीबन 1 से 2 महीने का राशन जो है, ये सुरक्षा बलों के लिए एक चैलेंज भी है कि ये राशन आया कहाँ से इन आतंकवादियों के पास और क्या इसमें ओवरग्राउंड नेटवर्क का कितना रोल है। और हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि सुरक्षा बल या पुलिस 2 फ्रंट्स पे लड़ रही है। एक फ्रंट है कि ये जो जैश के 3 आतंकी बताए जाते हैं जो अभी जंगल में कहीं फरार हुए हैं, उनको ढूंढने की तलाश कर रही है। और वहीं दूसरी ओर सुरक्षा बल जिस ओवरग्राउंड वर्कर नेटवर्क को, OGW नेटवर्क को ध्वस्त करने का भी प्रयास कर रही है। अभी तक कई लोगों को क्वेश्चनिंग के लिए डिटेन किया गया है, लेकिन कोई भी सफलता सुरक्षा बलों को नहीं मिली। ये सोनर गांव जो पड़ता है काफ़ी पहाड़ी एरिया है, सुरक्षा बलों के लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज है। 12,000 फीट के आल्टीट्यूड पे ये सोनर जंगल है, पहाड़ी इलाका है। मौसम से भी लड़ रहे हैं सुरक्षा बल, आतंकियों से भी लड़ रहे हैं और जो टफ टेरेन है, पहाड़ी का टफ टेरेन, उससे भी लड़ रहे हैं। 4 दिन से ऑपरेशन चल रहा है, आज 5वां दिन है, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली है। हालांकि सुरक्षा बल ये भी प्रयास कर रहे हैं कि किसी ओवरग्राउंड वर्कर से पूछताछ करके इस गुत्थी को सुलझाया जाए कि ये इतना सारा राशन कहाँ से आया आतंकवादियों के पास। ये 3 के 3 आतंकवादी जैशे मोहम्मद गुट के बताए जाते हैं और इनके पास ये कहा जाता है ये तीनों विदेशी है। लेकिन कहीं ना कहीं सुरक्षा कर्मी हो या पुलिस हो, इस बात की तफ्तीश कर रही है कि इतना सारा राशन आया कहाँ से। मैगी नूडल्स के 50 पैकेट इतने बड़े हिली एरिया में
आतंकियों से जब्त करना, ये भी एक कहीं ना कहीं एक चुनौती है सुरक्षा बलों के लिए कि ये सप्लाईज आ कहाँ से रही है। क्या इनको ओवरग्राउंड नेटवर्क ये सप्लाई करता है, क्या लोकल स्थानीय निवासी सप्लाई करते हैं, क्या कैसे इन तक ये राशन पहुंचता है। और दूसरी जो चौंकाने वाली बात ये भी है कि ये जो हाइड आउट बर्स्ट हुआ है, एक पत्थरों से भरा एक अच्छा खासा रूम, एक अच्छा खासा अपार्टमेंट कहे, वो बनाया था जो सुरक्षा बलों ने ये हाइड आउट बर्स्ट किया। लेकिन इस हाइड आउट में जो पत्थर लगे हैं वो कहाँ से आए, कैसे चढ़ाए गए, इतने 12,000 के आल्टीट्यूड पे कैसे आतंकवादियों ने ये हाइड आउट बनाया, वहाँ पर एक किचन जैसा माहौल बनाया, एक पूरा घर, लिटरली अगर हम कहें पूरा घर बनाया है। इसकी भी सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं। कल रात को भी सुरक्षा बलों ने और आज पूरे दिन भी ये ऑपरेशन आतंकवादियों के खिलाफ जारी रहा और सुरक्षा बलों ने कल रात को भी इल्यूमिनेशन लाइट्स को ऑन किया था, और इल्यूमिनेशन बॉम्ब्स कहते हैं इनको, जिससे पूरा जंगल का एरिया ब्राइटन अप होता है और जिससे सुरक्षा बलों को ये आसानी होती है कि टेररिस्ट की मूवमेंट को ट्रैक किया जाए। हमारे पास ये भी जानकारी है कि एडिशनल सिक्योरिटी रिइंफोर्समेंट्स इस पूरे जंगल के एरिया को घेरे में लिए हुए हैं और तलाश जारी है कि ये जो 3 आतंकवादी हैं जिन्होंने हवालदार गजेंद्र सिंह, जो एक पैराट्रूपर है, एक स्पेशल आर्मी के एक कमांडो हैं, उनकी हत्या के बाद जो फरार हुए थे, उन आतंकवादियों को तलाश करने के लिए सुरक्षा बल एक वास्ट जंगल एरिया को कवर किए हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कहीं भी ये आतंकवादी कश्मीर घाटी में अनंतनाग ज़िले के या शोपियां ज़िले का रास्ता लेकर, पहाड़ी रास्ता, जंगली रास्ता लेकर वहाँ ना आ जाए या जम्मू के डोडा डिस्ट्रिक्ट या उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में भाग न जाए। तो कुल मिलाकर सुरक्षा बल काफ़ी सतर्क है। काफ़ी ये ऑपरेशन, ये जो फ्लश आउट करने का ऑपरेशन है, आज 5वें दिन भी चला और शायद यकीनी तौर पर कहा जा सकता है शायद और चलेगा, जब तक सुरक्षा बलों ने ये प्रण लिया है कि जब तक इस एरिया से इन तीनों आतंकवादियों को मार नहीं गिराया जाएगा तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे। श्रीनगर से वन इंडिया के लिए मैं इजहार अली। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.